हमने क्या क्या देख लिया, हमने जो ये हमारा गेट का डेटा था, फेच फेच डेटा जो था हमारा, ये भी हमने चलाकर देख लिया, किसके साथ, अपने प्रॉपर फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तो मुझे वो डेटा लाकर दे रहा है। ठीक है, एक्सियोस की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ना हो तो वो भाई वही बोल रहा है कि प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट है नोड.जेएस और ब्राउजर का। ठीक है, जिस पे आप अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी एपीआई कॉल्स होती है वो आप उस पे अपनी चेक कर सकते हो, सारी चीजें आप इसकी देख सकते हो, npm इंस्टॉल एक्सियोस ये वो सीडीएन वगैरह भी बता रहा है, जो मैंने दिया वो यूज कर लो, ये अपडेटेड होंगे ये यूज कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने एक चीज नोट करी यहाँ पर, क्या चीज, वापस आते हैं। अभी स्पेच क्या बोल रहा था कि मैं आपको पहली बार में डेटा तो बताऊंगा लेकिन जेसन पहली बार में नहीं दूंगा। एक्सियोस ने ऐसा नहीं करा, एक्सियोस आपको डायरेक्ट जेसन ला कर देता है। यहाँ आपका ये वाला जो स्टेप है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये आपका एक्सियोस इसको एलिमिनेट कर रहा है कि भाई मैं आपको डायरेक्ट सब कुछ ला कर दे दूं। ठीक है, ये इसकी एक और जबरदस्त चीज है। ओके, ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना एक इनपुट फील्ड से डेटा भिजवा देते हैं इसी डेटा के अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक और डेटा ऐड करके देख लेते हैं। सही है, ये क्या वो वर्क कर रहा है। क्या भाई, सेंड किया, आइटम एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ रहे हैं, और आर यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ रहे हैं। अब जरा जल्दी जल्दी बताओ मुझे, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनानी है, बटन से डेटा कंसोल में लाना है, उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, कौन बताएगा। पैटर्न बनाऊंगा। HTML में एक छोटा सा फॉर्म बना ले जल्दी से देव। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक बना दिया इनपुट। ठीक है, टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया राइट समथिंग। ठीक है, और इसको मैंने एक आईडी दे दी, इनपुट फील्ड, इनपुट डैश फील्ड। सही है, इसके बाद मैं एक बना देता हूँ बटन। ठीक है, ऐड डेटा, नॉट डेटा आइटम। सेव किया और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करूं तो मेरे पास सब कुछ चल रहा है। और अब मैं इसको जरा रोक देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो गया मेरे पास। इसको मैं रोक देता हूँ, इस वाले फंक्शन को, इसका काम हो गया राइट नाउ के लिए। सेव किया और वापस आते हैं। अ, मेरे पास में सीएसएस अटैच है क्या, अटैच नहीं है, फिर ये इतना क्या हुआ क्यों है, चलो जाने, कोई इशू। बस, ठीक है, ये मेरे पास एक ऐड आइटम की इनपुट फील्ड है और ये एक ऐड आइटम का डेटा है। ठीक है, वापस आते हैं। मैंने क्या किया कि इनपुट फील्ड को मैं एक्सेस कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में, कॉपी किया, वापस आए। इस कोड को भी कमेंट कर देते हैं जरा। var नॉट var const input el is equal to document dot get element by id this। सही है, और एक मैं जल्दी से बना लेता हूँ क्या, फंक्शन const add data is equal to an arrow function is equal to an arrow function console.log input el dot value। सही है, डॉट वैल्यू के अंदर हमें वैल्यू मिलते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, अहमद, और मुझे वहां पर नहीं मिला, क्यों, ऐड डेटा कहीं कॉल नहीं करा।
ऑन क्लिक में कॉल करना होगा ना HTML, ऑन क्लिक ऐड डेटा, और इधर मैंने इसको कॉल सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, मेरे पास लाइन नंबर 6166 पर मुझे डेटा मिल रहा है। ओके, क्लियर है, सही है। इस पे काम करते हैं कि ऑटो फोकस भी लगा देते हैं ताकि वो फोकस ही रहे। सेव किया, फोकस ही है। ओके, ठीक है। अब मैं एक एसिंक्रोनस, अब मैं जो हूँ कि लेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस, जो मेरी एपीआई का यूआरएल है उसका मैं इनिशियल पॉइंट उठा लूंगा, विच इज दिस एरिया। ठीक है, इस एरिया को मैंने उठा लिया यहाँ से, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। और पोर्ट के बाद जो है, पोर्ट के बाद जो मेरा ऐड वाला यूआरएल है वो मैं इसको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, ये मेरा हो गया एपीआई का यूआरएल। ओके, फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी, टाइम लेगा, आपने उसका वेट करना होगा। ठीक है, एसिंक क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ट्राई कैच बना लें, जल्दी से बना लेते हैं ट्राई कैच। और यहाँ पर जो कंसोल है मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग while adding data in, while sending data to server, data to सर्वर। और जो मेरा एक्चुअल एरर है जो 6173 के पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, मुझे वो भी रिसीव हो जाए। ठीक है, ओके, अच्छा भाई, अब आ जाते हैं अपने मेन काम पर। लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, वेट करना, एसिंक्रोनस कॉल जो लग रही है, डेटा आने का वेट करना, रिस्पॉन्स आने का वेट करना। ओके, एक्सियोस, ठीक है, आईओएस, सही है, एक्सियोस को बुला लिया। ठीक है, पैरामीटर में क्या रिक्वायर्ड है, पैरामीटर में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, मेथड। ठीक है, नाउ दिस टाइम आई एम यूजिंग पोस्ट, POST कॉलन POST। ठीक है, और यूआरएल, यूआरएल क्या है, यूआरएल मेरा एपीआई यूआरएल। ओके, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। और उसके बाद थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर मैं बोलूँ यार कि डेटा अगर भेजना है तो प्रॉपर्टी नेम कहाँ रखा हुआ है, किस नेम के साथ भेजना है, वो बोल रहा है कि इस तरह भेज दो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन यूजर इस तरह भेज दो, वो ये कह रहा है। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। एक्सियोस डॉट पोस्ट, पहला पैरामीटर बताओ अपनी एपीआई का यूआरएल, दूसरा ये बता दो। और जी कोई कुछ कह रहा है, और ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस आप एसिंक का वेट यूज कर लो, ये यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ये यूज कर रहा। ठीक है, तुम ये भी यूज कर सकते हो, एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ तुमने अपना यूआरएल बताया, सब कुछ काम करके दे गए तुम्हारा। लेकिन हाँ, ये देखो, ये मैं देख रहा था, मैं ये यूज करता हूँ, ये देख रहे हो, ये मेथड क्या यूज करा है, पोस्ट, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, वो स्मॉल में लिख रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूआरएल मेरा भी वही है। अब उसने बोला डेटा, डेटा करके प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करवाना चाह रहा था, वरना ये मेरा रोज का काम है, डेटा। ठीक है, अब उसने बोला कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो दो प्रॉपर्टी है, मेरे सिनेरियो में क्या है, मेरे सिनेरियो में जो सर्वर पर मैंने बताया है ना कि भाई टू डू इनपुट आना चाहिए, तो टू डू इनपुट ही भेजा जाएगा। ठीक है, टू डू इनपुट जिसकी वैल्यू क्या जा रही है, वैल्यू हमारे पास है इनपुट EL, जो ऊपर से रिसीव हो रही थी, डॉट वैल्यू। ठीक है,
ये हमारे पास एक्सियोस की जबरदस्त किस्म की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, और यही रिकमेंडेड है राइट नाउ के लिए, console.log रिस्पॉन्स। जिसका जो सवाल है वो भी वो करता जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीजें नहीं है ना इतनी सर्वर आसानी से, एकदम एकदम से सर्वर ये कहाँ चीजें नहीं है कनेक्ट तो किया हमने? आसान नहीं लगेंगी, मुश्किल लगेंगी। जी। सर्वर कनेक्ट कहाँ पे किया हमने? सर्वर कनेक्ट कहाँ पर किया है हमने? देखो, ये आपका सर्वर बस रन होना चाहिए, ठीक है, बस ये बंद ना ठीक है। हो, ठीक है। और आपके सही है। सर्वर की जो एपीआई है वो आपने दे दी ना, बस यहाँ पर बात खत्म, किसी किस्म की और अच्छा। कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आपकी पोर्ट कनेक्टेड है, सही ठीक है। सही है सही अब है। यहाँ तुम्हारे सामने मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ कि देखो ये आखिरी एपीआई हिट हुई है, अगर मैं कुछ और करूंगा तो अब वो वहां पर होना चाहिए। सेव करता हूँ मैं वहां पर, यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आता हूँ मैं, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। और आखिरी दफा एक और काम कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आऊं और फेच ऑल को चलाऊं, एंडी सदर्न स्मिथ क्रिश, ठीक है, ये मेरे पास करंट डेटा है, ओके क्लियर है। और उसके बाद जो है मैंने बोला कि अहमद, ऐड आइटम किया, ऐड आइटम किया, और हमने फंक्शन तो बनाया नहीं है। किसका? बटन से क्या होगा? बटन में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं। बटन तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, अभी देखते हैं आप क्या कह रहे हो भाई। ऐड डेटा, ऐड डेटा यहाँ कॉल हुआ है, उसी पे अच्छा। सब कुछ होगा, लेकिन ये यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, ये एक लीगल क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, ठीक है, ये एक लीगल क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्राई कैच है, इसको 1 मिनट के लिए दोबारा वेट करवाते हैं, और इनपुट वैल्यू को भी कंसोल को चेक कर लेते हैं, और एपीआई यूआरएल को भी चेक कर लेते हैं कि ये सब चल रहा है, एपीआई यूआरएल, क्या ये वाला कंसोल चल रहा है हमारे, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं आया ना, सही है। तो भी सेव किया और रिफ्रेश, ठीक है, मेरे पास यहाँ तक तो डेटा आ रहा है। अब एक काम करते हैं कि इसको भी पॉज, इसको तो हटा ही दो खैर, बल्कि 1 मिनट इसको लगा रहने देते हैं, और यहाँ पर इस फंक्शन में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारे सामने, ये जो फंक्शन मैंने अभी एपीआई कॉल का बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं रिफ्रेश पे कॉल करवा रहा था, इस एपीआई कॉल को ना इस फंक्शन के अंदर कॉल करवा के देख लेते हैं कि एसिंक्रोनस कॉल हो रही है ना, एपीआई कॉल को यहाँ पे चला देते हैं इस फंक्शन के अंदर, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, एबीसी नॉट वर्किंग, वाई, एसिंक्रोनस कॉल की बात आ रही है तो वो वर्क नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पास किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, इनपुट वैल्यू उठा रहा है, सेव किया, वापस आओ, और अहमद, ये तो ला रहा है, आगे नहीं बढ़, और सर्वर को भी कनेक्ट नहीं करने दे रहा, डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार, ठीक है, ओके, एनपीएम स्टार्ट, और अली, ओके। अब कुछ और दिया उसने, अली के बाद उसने दिया कि फेच ऑल टू डू स्टेटस कोड विद 400, ठीक है, क्या मतलब, मैसेज स्टेटस कोड विद 400 रिस्पॉन्स, अच्छा ठीक है, इसको कैसे टैकल करना है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये क्यों आया वो तो मैं अभी बताता हूँ, मुझे तो पता चल गया क्यों आया है, ठीक है। मैं सबसे पहले आता हूँ, देखो सर्वर रेंडर स्टार्ट हुआ, बोला कि ये हिट हुआ है, ओके सही है, कोई इशू नहीं है। ये जब भी आएगा ना, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द व्हाइल इंटीग्रेटिंग एपीआई, सही है, ओके, इसको खोला,
पहले देखते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल इंटीग्रेटिंग एपीआई। आता हूं मैं फ्रंट एंड पर, यहाँ तो एपीआई कॉल हुई है सिर्फ, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल इंटीग्रेटिंग एपीआई, लाइन नंबर दिस विल वर्क, ये चली है। ठीक है, एरर देखते हैं, एरर में उसने कोई ऑब्जेक्ट दिया है। एरर में जो ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो आपने हमेशा क्या देखना है, आपने क्या भेज रहे हो, आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो कहाँ से, सर्वर से। ये देखो ना, रिस्पॉन्स भेज रहे हो आप, हमेशा ये रिस्पॉन्स भेजोगे। तो फिर आपने क्या खोलना है, रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, डेटा को खोल लो। वो बोल रहा है नो डेटा फाउंड। ओके सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं समझ गया कोई डेटा नहीं था, स्टेटस फॉल्स था। ठीक है, तो एरर रिस्पॉन्स, उसके अंदर तुम्हें डेटा में तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने उसको सेट कराया होगा। सही है भाई, एक काम करते हैं कि ठंडा क्लाइंट से जरा एक दो डेटा भर लेते हैं। क्रिश को मैंने ऐड कर दिया, आइटम एडिड। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन, एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं आता हूँ कहाँ पर, फेच ऑल टू डूज, क्लिक किया, मेरे पास ट्रिश और जॉन तो आ रहा है। सही है, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश, अहमद। ठीक है, नाउ दिस टाइम एपीआई जो है प्रॉपर वर्क कर रही है। वो उस टाइम हो सकता है जो मसला आ रहा हो, सर्वर रिस्टार्ट रिक्वायर्ड हो सकता है समटाइम्स, तो वो मसला आ रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पर, जो काम हम अपना कर रहे थे। सही है, मैं आ जाता हूँ कि एपीआई कॉल का जो है ना, ये जो फंक्शन काम के बनाया था इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं अपना काम करूंगा जो मैं कर रहा था। ठीक है, मुझे इनपुट फील्ड की वैल्यू बता देना, और जो मेरा डेटा है वो फ्रंट एंड से ऐड करके दिखाओ भाई, मेरा टारगेट तो ये है, ये करके दिखाओ। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश, अहमद। नाउ अहमद और 6180 खोलने से पहले वेरीफाई कर लेते हैं, 6180। वापस आया मैं, टू डू आइटम एडिड सक्सेसफुली, स्टेटस 200। कॉन्फ़िग के अंदर अगर आप जाओ तो यूआरएल में वो आपको डेटा बता रहा है। और अगर मैं जाऊं आपके पास कहां पर, यहाँ पर सेंड मारूं, तो यार जबरदस्त हो गया भाई, ये तुम्हारा डेटा तुमने फ्रंट एंड से सर्वर पर भेज दिया। इस तरह तुमने काम करना। ये फील्ड एम्प्टी करानी है, ये फील्ड एम्प्टी भी करा लेते हैं। हाँ, सवाल करते जाओ जिस चीज का जो सवाल। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि रिस्पॉन्स अगर मिल जाता है, रिस्पॉन्स अगर मिल जाता है तो उसके साथ साथ क्या करो, एंड तो क्या करो, इसको नहीं, इसको कॉपी करके, मेरे ख्याल से ये मसला करेगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, मसला कर रहा है। ठीक है, हटा देते हैं इसको। इफ रिस्पॉन्स अगर है तो ये चला। ठीक है, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये लाइन अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई फिर तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। तो ये फिर तो बहुत प्रैक्टिस की नीड है। ये लाइन सबको क्लियर है, नहीं है वो भी बताओ। और अब हम चला कर देखते हैं आर, और मैंने यहाँ पे ऐड किया मान, आइटम एडिट सक्सेसफुली, मेरे पास टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली फ्रॉम सर्वर। और यहाँ पर फेच ऑल करूंगा तो अब मेरे पास अपडेटेड डेटा में ये सब आ रहा है। जी, किसके सवाल हैं और क्या सवाल, जरा सुनो अगर किसी को नहीं समझ आया। ये जो एपीआई कॉल है, ये आपका डेटा फेच कर रही है। ठीक है, इसको मैंने कहाँ कॉल किया, इसको मैंने कॉल किया जब डेटा सक्सेसफुली एडिड हो जाए, रिस्पॉन्स आ जाए, उसको चेक कराओ, उसके बाद ही फील्ड को एम्प्टी करो। फिर आप फेच वाली एपीआई को रेंडर करो कि चलाकर देखो कि भाई डेटा अपडेटेड वाला जो है ना वो ले आना। सही है, सेव किया, वापस आते हैं आर, और यहाँ किया एलेक्स, item added successfully 6180, 6180 this one, to do item added successfully। और उसके बाद 6152, 6152। ठीक है, array 5 with the last value of Alex,
5। हाँ भाई, जबरदस्त हो गया, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ भाई एफबीआई को मतलब यहाँ भी तो छुपा देगा नहीं। मैं आपका सवाल नहीं समझा। ये तो कंसोल बना दिएगा ये टॉम पर गाने। आप पहले भाई देखो, अगर बात कर रहे हो ना इसको प्रिंट करने की, तो ये तो सपोज करो कि अगर ये तो तुम मैप के जरिए प्रिंट कर सकते हो। तुम जो है एरे में जो है डेटा रेंडर होते जाए और उसको प्रिंट करवा दो, नेटिव में प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवाना मसला नहीं अरे है। भी जो है वो तो सर हाँ वो तो सॉल्व तो लगा कर। लेकिन अभी कर लेना बना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तुम ये वाला जो डेटा है उसे प्रिंट करवाना चाह रहे हो यहाँ पर? 1 मिनट रुकना, सही है, 1 मिनट। ये डेटा हमारे पास आ रहे एपीआई का, इसको प्रिंट करवा देते हैं। ओके सही है, चलो। आ, मैं आता हूँ जल्दी से, कहाँ पर, HTML में आता हूँ। HTML में आया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर बना लिया एक यूएल। सही है, और इसको एक आईडी दे दी, आईडी लिस्ट। ठीक है, कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं। आ, इसको बंद कर देते हैं, ऐड डेटा वाला काम का तो लेना देना नहीं है अभी। इधर आ जाते हैं। लेट यूएल ईएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस लिस्ट। सही है, ठीक है, ओके। जब आपको रिस्पॉन्स, मुझे जरा ऐसे ही रिस्पॉन्स दिखाओ यार। सेव किया, वापस आते हैं। आर, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, और डेटा किस में रखा हुआ है? डेटा में रखा हुआ है। डेटा को जरा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? लेट टारगेट डेटा इज इक्वल टू रेस डॉट रेस विच इज दिस डॉट डेटा, डेटा डॉट डेटा। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, देख लो भाई। ये रिस्पॉन्स कंसिडर हुआ, ये रहा रिस्पॉन्स रेस, इसके अंदर प्रॉपर्टी है डेटा डॉट डेटा, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है डेटा जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है। क्लियर? सही है, तो ये हो गई एक एरे। सही है। इफ टारगेट डेटा डॉट लेंथ, LENGTH ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या करो भाई, आप ऐसा करो कि ऑल्ट शिफ्ट है, ULEL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ULEL जो है उसके इनर HTML पे एक मैप चला दो। ठीक है, किस पर? टारगेट डेटा डॉट मैप। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, अगर आपको मेमोराइज हो तो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन हमारे पास आ गया। एक सेकेंड, समथिंग डेफिनेटली वेंट रॉन्ग। कॉल बैक फंक्शन ये है, ठीक है। और उस कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पर आपको आइटम मिलता है और इंडेक्स मिलता है। ठीक है, आइटम मतलब एरे के अंदर के आइटम्स, और इंडेक्स जो उस एलिमेंट का इंडेक्स है। रिटर्न करवा दो, रिटर्न कर देना भाई एक li। मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिटर्न के अंदर दिस, ये मैंने बैकटिक्स लगाया क्योंकि मुझे जो है जेसन भी अंदर लिखना है। मैंने यहाँ पे लगा दिया li
li, ठीक है। यूएल के अंदर li लगता है और उसके अंदर फिर मैंने यहाँ पर बता दिया आइटम, ITE है, सही है। आइटम मैंने उसके अंदर यहाँ पर रख दी, ठीक है। ओके, सेव करते हैं और अब हम इसको चला कर देखते हैं कि क्या सब कुछ सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है। रिफ्रेश, मेरे पास सक्सेसफुली आपका जो डेटा था वो रेंडर हो गया और ये जो मैप के साथ कुछ भंड आ रहा है, डॉट स्प्लिट LIT दिस, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, डॉट स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, डॉट ज्वाइन JOIN, ठीक है। बस सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो डेटा, जितना आपके पास डेटा था सारा आपके पास रियल टाइम पे वही डेटा रेंडर हुआ है, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो कि इसको उस तरह चलाना कि हर क्लिक पे भी चल जाए, तो वो भी अब चलता रहेगा। API कॉल हमने उसके हिसाब से लगाई हुई है। यहाँ पर मैं अगर लिखूं हैदर, ठीक है, जबरदस्त हो गया भाई। जो API से काम हो रहा है उसको मैंने तुम्हें रियल टाइम करके दिखा दी, ठीक है। MUNEEV। हाँ भाई, मुनीब, हुजैफा, सब खुश हो? जो तुम्हारा काम था मैंने सर्वर के साथ रियल टाइम चला के दिखा दिया, सही है। आपने क्या करना है, ठीक है, आपने ये सारा काम, सही है, प्रॉपर UI के साथ करके दिखाना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप ले लो, मटेरियल डिजाइन ले लो, सब कुछ आपने प्रॉपर UI के साथ मुझे लास्ट क्लास तक करके दिखाना है। क्लियर है सबको? सर्वर के साथ बन गई, ठीक है। चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कोई भी चीज भूलनी नहीं है। यहाँ पर हम एक दफा अगर क्विक रिवाइज करें तो भाई आपने एक्सियोस सीखा, एपीआई एसिंक्रोनस कॉल के लिए, एपीआई कॉल के लिए अब आप ये यूज करोगे जिसमें आपने पोस्ट मेथड को इंटीग्रेट करा, ठीक है। और डेटा अगर भेजना हो सर्वर पर तो आपने डेटा की प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट भेजना है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी रखनी है जो सर्वर पर रिक्वायर्ड हो, जैसे कि हमने टू डू इनपुट रखी हुई, ठीक है। ये हो गया। पोस्ट की एपीआई तुमने सारी चला के देख ली, किसी किस्म के कनेक्शन की नीड नहीं होती, आपका सर्वर रन होना चाहिए और आपका जो है एपीआई का जो यूआरएल होता है, सही है, ये आपका कनेक्शन बनाता है कि भाई कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। क्लियर है? ऑल गुड? ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।